गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकारूपेण मच्चित्तं पंखे कथम भूजया किंकरी यस्य सामने शंकराचार्य नमः। अपने गुरु महाराज जी की हम सब बहुत भाग्यशाली जो कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये जो कथा है महाराज जी बता रहे थे संशय दूर करने वाली। भागवत कथा का ही यही है संशय दूर। हमारे जीवन में बहुत से संशय होते हैं, उसका दूर करने का एक ही हमारे ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ये हमारा जो आज हम बैठे हैं ये बहुत पुण्य का फल है। ना जाने कितने कर्म हम जी चुके हैं, कितने बार मार चुके हैं, कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं जो आज हम कथा का श्रवण करते हैं। धन्य है वो परिवार जिसने इस कथा का आयोजन किया। संसार सागर है, संसार में आप अपने बच्चों की शादी, अपने जो संस्कार होते हैं वो हमें करने लगते हैं। संसार में जीने के जो कथा करते हैं ये हम नहीं कर सकते। ये इतने जीवन का हमारा कहते हैं प्रारब्ध है जो भाग्यवंत है। आप यहाँ सब बैठे, क्या पता कौन कौन सी हुआ करते कथा श्रवण। यहाँ पर बहुत से ऐसे देवी देवता और बहुत से ऐसे आदमी की कथा सुनने को हमें दिखती है। बहुत बड़े गुरु के बारे में ज्ञान दिया। गुरु तो संशय को खत्म, गुरु अंधकार को जो खत्म करे प्रकाश में ले गए उसे गुरु कहा गया है। भागवत के 6ठे स्कंद में हमारे आज में संशय नाम क्यों लेना चाहिए, नाम से क्या होता है। गुरु नाम लेते हैं। कृष्ण भगवान को जगत गुरु कहा गया है। जब हम संसार सागर में आते हैं, धरा पे आते हैं, हमें गुरु का बनाना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी संदीपी ऋषि को गुरु बनाया था, तो जगत के गुरु थे। इसे हमें ये समझना चाहिए, हम चाहे अवतार क्यों ना हो, जब हम पृथ्वी धरा में एक बार अवतार ले लेते हैं, हमें इसी प्रकृति के नियम पे अपना ग्रहण करना चाहिए। राम जी थे, रामायण सुना होगा, कृष्ण भगवान थे। वो चाहते, इतना सामर्थ्य था, वो युद्ध होने नहीं देते। हर जितने भी उसके प्राणी थे सबको भगवान की प्राप्ति कराते, लेकिन नहीं, उनके एक नियम है। जब हम धरा में आते हैं हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है, चाहे ईश्वर क्यों ना हो। नाम की महिमा कहते हैं महाराज। आज गुरु बना रहे हैं, महाराज कह रहे थे कि गुरु बनाने की सही बात है। हमारी पुरानी कहावत है, पानी छान के पियो, गुरु जी को ज्ञान से बनाओ। मतलब ज्ञानी आदमी को शिष्य टूट कर जो आपको चलना सिखाए। गुरु मंत्र कैसे दिया जाए, गुरु मंत्र देने के नियम है। हमारे बहुत से पंथ हो गए, राम से जुड़े हुए पंथ है, रामानंदी हो गए, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए पंथ है। ये पंथ ये सिर्फ आपको राम भगवान के बारे में बताएंगे जो हमारी गतियाँ होती है। हम 5 देवताओं को भगवान मानते हैं। हम उसी परंपरा से जितने उनके अवतार हुए उनको ही गुरु मंत्र दिया जाता है। नाम से क्या प्रभाव होता है, भागवत के 6ठे स्कंद में नाम के विषय में बहुत बड़ी चर्चा की गई है। नाम के बारे में बताया गया है। हम कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन। जरूरी नहीं है कि 7 दिन में आपको सारी कथा याद रहे, ऐसा नहीं हो सकता। 7 दिन में हम 1-2 कथा का ही याद रख सकते हैं। नाम में इतनी शक्ति है, जो गुरु ने आपको नाम दिया होता, दधीची ऋषि का वर्णन उसमें होता है। उन्होंने नाम ही दिया। एक नारायण कवच आता है, अब तो नेट का जमाना है, उसमें 42 नारायण कवच में विष्णु नमः, उसका ही नाम जपते थे ऋषि और नारायण कवच करते थे।
जब आप नाम जपते हो आपके शरीर में इतनी जो हड्डियां भी वज्र बन जाती है, उसमें हड्डियों में भी प्रताप आना शुरू, इतनी नाम की महिमा है, वो शब्द नहीं रह जाता है। माता सती थी, वो शब्द बनी, लेकिन जब भगवान आशुतोष भगवान महादेव ने उनको कंधे पे उठाया, जब विष्णु भगवान ने चक्कर से उनको काटा, तो जितने गुंजा जो शक्तिपीठ है जहां उनके अंग गिरे वो जीवित जगह हो गए। ये नाम का प्रभाव है। दधीचि ऋषि देखो उनके वज्र बन गए। उसमें कथा आती है, इंद्र भगवान जब वृत्रासुर का वध किया था, उनको ब्रह्म हत्या का पाप हुआ। वो 1000 साल तक कमल के नीचे तपस्या की उन्होंने, पश्चाताप किया। तो पानी के बीच में कमल होता है। जो देवता लोग होते हैं वो सिर्फ अग्नि से ही खाते हैं, स्वाहा। देवता लोग अग्नि से लेते थे, सिर्फ हम स्वाहा कहते हैं, देवता लोग खाते हैं। अग्नि का पानी के बीच में नहीं जा सकते। तो ऋषियों ने पूछा वो कैसे जीवित रहे? उन्होंने नारायण कवच का ही पाठ किया, विष्णु भगवान का ही पाठ किया, 1000 साल तक वो जीवित रहे। इससे हमें ये समझना चाहिए नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब आप नाम जपना शुरू कर दोगे, ऐसी ऐसी आपको चीजें लगने शुरू हो जाएगी, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भक्ति प्रेम, प्रेम क्या है? आज एक प्रेम मजाक बन चुका। प्रेम वो है, अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम कई बार कहते हैं, अपने बच्चे हैं, किसी माँ को पूछे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें समर्पण भाव से भगवान को ही मानना चाहिए। हम उस परंपरा को मानने वाले आदमी हैं, हमें जरूरत नहीं है हम किसको मानते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर माता ज्वाला जी है, प्रकृति की विधि चलती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जगन्नाथपुरी जाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सनातन धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, हम उस परंपरा से जुड़े आ रहे हैं। आज हमारे ब्राह्मण हैं, पंडित जी बैठते हैं, ये हमारे यज्ञ करवाते हैं, दान करवाते हैं। इसका गुरु दान, गुरु सिखाता है। हम छोटे बच्चे हैं, एक माँ छोटे बच्चे को स्कूल भेजती है, माँ के भी, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? उसका जाने का मन नहीं करता। लेकिन उसकी माँ को पता है, जो मैं आज अपने बच्चों को ताड़ के स्कूल भेज रही हूँ, 20 साल बाद वो पढ़ाई मेरे बच्चों के काम आएगी। वैसे गुरु होता है जो दान करना सिखाता है, नाम जपना सिखाता है। उसको ये पता है जब संसार सागर उस यात्रा में जाओगे, यही आपका काम आएगा। ये गुरु और भौतिकता माँ में अंतर है। जो माँ का ज्ञान भौतिकता देगी, अब छोटे बच्चे को स्कूल जबरदस्ती भेजती, 20 साल बाद काम आता है। जब गुरु आपको कोई ज्ञान तप दान देता है, वो उस टाइम काम आता है जब हम कोई नहीं देते। ये नाम की विशेषता है। महाभारत में दान पर्व एक ग्रंथ है, विष्णु गीतावान ने लिखा। उसमें विष्णु गीतावान ने कहा है कि नाम का कैसे प्रभाव माना गया। उन्होंने जब युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया, उसमें श्लोक आता है, वो कहता है आदमी को ज्यादा गाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा गायन जो करता है ये तब तक कर सकता है जब तक हमारे दांत सुरक्षित हो। जब दांत सुरक्षित नहीं, आप गा नहीं सकते। आप स्वतः गाना चाहोगे, आपके स्वर ही नहीं निकल पाएंगे। पहला। दूसरा, जो नृत्य करता है, नृत्य करने की एक सीमा है। जब तक हमारा शरीर अच्छा है तब हम नृत्य कर सकते हैं, नाच सकते हैं, खुश कर सकते हैं। नाम में इतनी महिमा है, अगर आप शैया में भी पड़े हो, आपका नाम जपता ही है। इसलिए नाम के पीछे ज्यादा भागो, जो हमेशा साफ है। ये नाम की आज लोग अपने गुरुपुत्र बने हुए हैं। यूट्यूब का मतलब नहीं है। हमारे जो गुरु परंपरा में जाते हो, आपने अष्टांग योग पढ़े होंगे, समाधि लगती है, उसमें यम नियम प्रत्याहार जो उसमें अष्टांग योग है, जब तक आप उसको खुद उसके नहीं चलोगे, आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते महाराज। वैसी स्थितियां हैं, माता का हम ध्यान करते हैं। जब तक हम किसी शिष्य को खुद नहीं बता पाएंगे, जब आप यहाँ पहुंचे, हम भौतिकता में क्या बताते हैं, ये चढ़ाई है, 2 किलोमीटर बाद एक पत्थर आता है, वहां विश्राम करना, वहां पानी है। क्यों? वहां कोई आदमी जा चुका है, उसको प्रॉपर जानकारी उस चीज की होती है। वैसे अध्यात्म में होता है, जब कोई गुरु उस चीज को खुद सिद्धि शक्ति करता है, तो अपने शिष्य को बता देगा। जब आप वहां पहुंचेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा, समुष्टम डरने की बात है, समझो भगवान आपकी प्राप्ति आपको होने वाली होती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। आज हम सारे मंदिर जाके दाना बन चुके हैं,
दानव समझते आप? पहले ऋषि मुनि तप, दानव तप करते थे, क्या मांगते थे? भगवान अमर कर दो, ये शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए। जब भगवान उनको उसका शक्ति देते थे तो बाद में उनकी मृत्यु कितनी कठिन होती थी। आज हमारा स्वभाव ऐसा हो चुका, मंदिर जाते महाराज जी ने कहा ड्रीम लेवल करोड़पति बना दो, मुझे नौकरी लगा दो, मुझे ये कर दो। ये भगवान का काम नहीं है, भौतिकता का। हमारे ऋषि मुनि नियम बनाए हैं, जब भी हम कहीं माथा झुकाते हैं हमें इस भाव से बोलना चाहिए, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो मेरे साथ वो होना चाहिए। ये नियम बनाए हैं। इस भक्ति भाव से आप कहीं माथा टेकते हो, कहीं पीठ में जाते हो, कहीं गुरु चरणों में जाते हो, स्वतः ही भगवान आपके साथ वैसा करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। सुदामा जी ने देखो क्या सोच के आए थे, कृष्ण भगवान के पास कुछ नहीं मांग पाए, सर्वस्व मिल गया। प्रहलाद जी देखो मांगने के लिए बहुत था, जब भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए उनकी बोली ही बंद हो गई। तो भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया। हमें ऐसा भाव बनाओ ताकि हम भगवान के पास ये चीजें समझ सके, ऐसी मांग सके। संसार सागर में कोई साथ नहीं जाता, बहुत पति पत्नी प्रेम करते हैं। जब एक आदमी कहीं शरीर में जाता है या मर जाता है, वो पत्नी के लिए शरीर के पास में बैठ सकती है, घंटा बैठ पाएगी कोई? कहाँ जाएगा? क्या रोना सूख जाएगा? रोना भी तब आता है जब चार आदमी इकट्ठे हो महाराज। जब अकेला शव के पास बैठा रोना नहीं आएगा, तो डर जाएंगे आप। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो हमारा अदान है, प्रदान, इसे श्वास है। आज इतनी मूर्तियां बैठी है, क्या पता 1-2 साल बाद कितनी मूर्ति इसमें से ना हो। हम इंसान रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। आप शाम को सो जाते हो, आप मर जाते हो। आपका सुबह का नहीं पता, आप उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे, है किसी को पता? इसलिए हमारे को भगवान रोज इंडिकेशन देता है कि समझो आप अभी उठे हो, अभी आपको जाग आई है, लेकिन संसार सागर है, नहीं हो सकता। भगवान को पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। इस संसार सागर में कैसी हालत होगी भक्ति की, इस तप की, अगर आप रेत के बीच में चीनी डाल दोगे। बड़े बड़े महारथी लाभ उस चीनी को अलग नहीं कर सकते महाराज, वो चीनी को अलग चिंटी ही कर सकती है साधारण। इस समय ये फल मिलता है, ये सुख मिलता है, चिंटी बन के आप छोटा बनोगे, आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पोजीशन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप बहुत बुद्धिजीवी हो, भगवान की आप इतना गुणगान अभी सुनेंगे। अगर भागवत सुन के संशय खत्म नहीं हो पाए तो कहीं संशय खत्म नहीं होगा। जो भागवत मूल चीजें हैं, हमें क्वेश्चन करते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा थी, हमें एक जगह आदमी मिला, पढ़ा लिखा था, कहते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भी आप अभिषेक कर रहे हो, उन्ना भी कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में अभिषेक हो रहा, भगवान है कहाँ? हम इसका मतलब कहीं तो होगा भगवान। तो भागवत में बड़ा सुंदर सा इसमें निर्णय दिया गया है, पहले स्कंद में है, उसमें लिखा है आग होती है, आग जलती है। आप आग यहाँ भी जला रहे हो, लठियानी भी जल रही है, उन्ना भी जल रही है, आप क्या बोलोगे उसको? आगे ही नहीं बोल सकते, बहुवचन है उसका। आप क्या बोलोगे? आग जल रही है। वो उतना ताप उसका लठियानी में भी है, बरसर में भी है, ऊना में भी है, उसका ताप कम नहीं हो सकता। वो परमेश्वर है, परमेश्वर सब जगह उसका ताप समान है, जगत में है। संशय दूर करने वाली चीजें हैं, इसलिए हमें संशय में नहीं रहना चाहिए। कौन विचारों से जुड़ना बड़ी बात नहीं है। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन ही नहीं आपको अच्छा लगे, आपसे मुझे कुछ नहीं लेना। प्रवचन वो है जो पहले कह चुके हो ऋषि मुनि, जो हमारे शास्त्र में लिखित हो, उसका ही वचन बोलना चाहिए, उसको प्रवचन का जो पहले बोल चुके हो। ये नहीं है कि मैं कोई आपकी पढ़ाई करूं या कोई ऐसा कोई ऐसा, इसको प्रवचन नहीं कहते। ये तो 4 दिन का साथ है, जब अकेला जाओ परमात्मा उस टाइम अकेला याद है। जब सब जगह से आपके हाथ खड़े, जब आप स्वतः ही परमात्मा का गुणगान करोगे, स्वतः। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है, कथा सुनो, अपने सके संबंधी को अभी आप अकेला छोड़िए, छोड़ो, भगवान के पास अकेला हो, कोई साथ नहीं जाएगा। हमें क्वेश्चन करते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी मरने के बाद किसने देखा क्या होता है? देखो बुद्धि क्या होती है, हमारे शास्त्र में भगवान को पूछे, उसमें बहुत से मंत्र, शस्त्र शिरखा पुरखा, ये हर किसी की समझ में नहीं आता है। बहुत से संशय होते हैं। हम संशय को दूर करने का मतलब ये है कि जिस चीज को हम मांग रहे हैं, हमें बोले गुरु बनाए, तो क्यों गुरु बनाते हैं?
उससे आपको सामने वाले को पता होगा किस परंपरा से जुड़ा हुआ आदमी है, इसको पूर्ण ज्ञान है। सबसे जुड़िए उस परंपरा से जुड़ना। मरने के बाद क्या होता है, इससे सुंदर सुंदर सा उदाहरण है, स्कंद पुराण में आता है। जब आदमी सोता है उसको सपना होता है, कभी सपने में गिर रहा होता है वो, कभी जल रहा होता है, कभी रो रहा होता है, लेकिन वो सच में रो रहा, शीट तो सोया है उसका, नींद मौत भी निकाल कहते हैं, नींद मौत। जो जीव आत्मा जैसा सपने में फल भोगती है, अगर हम बुरे कर्म करोगे तो मृत्यु होने के बाद वैसे ही हमें उसको भुगतना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना। प्रारब्ध हमारे जो जन्म होता है, हमारे शास्त्र कहता है ये हमारे ही कुलिष्ट आते हैं। बहुत से बिरले लोग होते हैं जो उस भगवान की प्राप्ति करते हैं, नहीं तो हमारे जितने भी परिवार है ये बार बार जन्म लेके हमारी धरती में आते हैं। आज बच्चे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्यों? हम अपने कुल को भूल चुके हैं। शास्त्र कहता है जो खेती करते हैं हम ना, उससे पूर्वज बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुशी होती है उनको आपसे धन से मतलब नहीं, नोट पे छातो, उनको खेती से प्यार है। हमारे शास्त्र कहते हैं चाहे कुछ भी ना बीजो, उस पूर्वजों की याद के लिए कम से कम हल तो लगाओ। चाहे आप इतना पैसा हो, 15 को खा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने पूर्वज है वो खुश होंगे, आपका धन धान्य सब कुछ होगा, आप उसे मान लीजिए। इतनी सी चीजें हैं। बाकी भागवत का श्रवण करो, बहुत से संशय दूर होंगे। इसमें से एक ही आप कैरेक्टर अपने जीवन में डाल दो। इतने भागवत में इतने कैरेक्टर आते हैं, कृष्ण भगवान आगे, बलराम जी आगे, विदुर जी आगे, इसमें से आपने एक ही चीज डालना है। एक ही चीज जीवन में, मैं विदुर बन जाऊं, मैं कुंती बन जाऊं, मतलब उनके विचार भगवान के प्रति क्या थे। इसलिए तन मन धन से 7 दिन सुनो। तो 7 दिन मैंने महाराज को पहले मिले थे, 7 दिन हमारा जीवन ही 7 दिन का, 7 दिन का जीवन है। 8वें दिन कोई नहीं मरेगा। सोमवार से लेके रविवार तक की मृत्यु होगी सबकी, कोई 8वां दिन नहीं होगा। 7 दिन का मतलब भागवत में 7 दिन हमारा जीवन यापन करने के दिन है। इसी 7 दिन में जाना है। बड़ी सी जिंदगी है, आप बहुत जी चुके, हम भी जी चुके हैं। अगर 17 साल कोई जीता है, आप कैलकुलेटर में 365 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ हजार दिन होते हैं। और 33, 34, 35 साल जीत चुके हैं, बड़े छोटे से दिन है, क्यों बुरा करना है किसी को? परमात्मा का लड़ाई नहीं करनी है। लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं है। जमीन कोई ले ही नहीं पाया, जमीन ने सब ले लिए। इसलिए छोड़ दो, खुश रहो, कोई आपके खाने वाला। जब परमात्मा पे छोड़ दो। हमारे जिस गद्दी से हम जुड़े हुए हैं, हमें बताने की जरूरत है किस परंपरा से जुड़े हुए। तब की प्रधानता है वहां पर, तब किया है। तो इसलिए आप जहां भी आपको लगे कि किसी अच्छे गुरु को बनाओ तो संशय दूर करें। महाराज जी ने कहा तोड़ो, देखो क्या है इसमें। किसी को बोल दे कि हमें 4 घंटे बैठना पड़ता है, क्या गुरु 4 घंटे बैठ पाएगा? इसलिए महाराज जी ने कहा जो जब तक नियम ये हर किसी को नहीं बनाए गए हैं। हमारे गृहस्थी को नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जितना आप नाम लोगे आप फिल्टर होने शुरू हो जाओगे। एक स्थिति ऐसी होगी जब आप बोलोगे मुंह में कुछ और बात होगी, अंदर कुछ और अपने आप ही स्वतः जपरा होगा। ये प्रमाण है। हम वो बात बोलते जो हमारे ऊपर बीत चुकी है, और बात नहीं बोलते। लोगों ने क्या कहा, दंत कथाओं पे विश्वास नहीं करता। जितना आप इसको जपोगे, विष्णवे नमः, आप वो जपोगे सब तो आप वज्र बन जाओगे। ऐसे हम तो ये करते महाराज, ऐसे जियो कि लेट के आए और जब मृत्यु हो तो बैठ गए। ऐसे जीना सीखना, ऐसे जीने के नाम लेना बहुत जरूरी है। हमारे संत लोग नाम लेते हैं, वो लेट के तो आते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो बैठ के जाते हैं। ये चीज है। इसलिए ये जीने के लिए हमें धर्म, कर्म, नाम जीना। भगवान को जरूरत नहीं है कि भगवान को दान चाहिए, नहीं। वो आपको देखो, दान, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, एक दान के बारे में बताता हूं। दान क्या है? दान पर में कहा है, दान कैसे होता है? दान उतना देना चाहिए दर्द हो। ऐसा नहीं हो मैंने रुपया दे दिया, मैं दान दे दिया, कोई मायने नहीं, जीरो। सबसे बड़ा कन्यादान क्यों कहा गया है आप समझो? क्योंकि कोई बेटा अपना माँ बाप अपनी बेटी कलेजा देती है, सबसे बड़ा दान कहा गया। दर्द होगा, जब तक वो मृत्यु नहीं तब तक उसको बेटी की फिक्र रहती है, वो है दान। दान के नियम बनाए हैं। ये नहीं दान है कि दशा दान हो, दो कम से कम याद है मैं दान है, अपने आप महसूस हो।
वो दान आपको पवित्र करेगा। आज दान क्या हो गया कि बस दे दिया, वो चीज नहीं। नियम बनाए, किसी का भूखा नहीं है, हमारे महाराज के किसी का भूखा नहीं है। आप तब कर रहे हैं जो हो सकते हैं। इसकी कोई हम कथा करते हैं गौदान, इनकी कोई कीमत नहीं इनकी। आप सोचे कि कथावाचक को बुला दिया 50,000 लाख रुपया लेके, जो आपको दे रहा है ना, ये हजारों पुष्टे आपको फले बोलेगा। ये चीज जो कथा सुन रहे हो आप, ये धन पुण्य नहीं है कि 50,000 मिल गया। ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये हजारों पुष्टे। यहाँ इतने पूर्वज कितने होंगे इस गांव में। भगवान ब्रह्म जो शब्द है, शब्द को ब्रह्म का खत्म नहीं होता। ये शब्द जानेंगे, गुंजाइश होने आपके क्षेत्र में क्या होता है। कितने पूर्वज इसको सुन रहे हो, हमारे कितने पितृ हो यहाँ पे। हमारे कहते हैं पितृ दोष, पितृ की निवृत्ति हुई। जब ऐसे स्थान में भागवत गूंजता है, उनकी निवृत्ति अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। ये 50,000 लाख रुपए का विषय नहीं है। इसलिए आप कथा सुनिए। महाराज जी आश्रम में कथा की थी, तो बहुत दिव्य वक्ता है। सुखदेव के स्वामी महाराज जी सुखदेव है। जब कोई गद्दी में बैठता है, वो समझो जैसे शुभ भगवान ने कथा सुनाई थी वैसे सुनाते हैं। तो ये सत्य के बारे में बताएंगे। हर कथा का अलग अलग नियम है। ये सत्य के बारे में बताएंगे। पहला ही है सत्यम परम धीमहि। सत्य को समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान ऐसे नहीं समझ सकते। तो आप जैसे सुनोगे, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। महाराज आपको सुनाएंगे। जो गजेंद्र मोक्ष हो गया आपका, उसका इंद्र का स्कंद में नाम का क्या महिमा है। तो कोशिश करो नाम जप कृष्ण को वज्र बनाओ, तो वो जितना नाम जपोगे। तो गुरु नाम देता है वो कि माला तोड़ने के लिए नहीं है कि माला जपो। चलते फिरते आप जितना जब सब पढ़ेंगे वो आपको फलीभूत करते रहेगा। अपनी वाणी को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ गुरु महाराज जी, भगवान जी सब आपकी जितनी मनोकामना लेके आए हो सब पूर्ण हो जाए। और ज्ञानी बनो, अच्छा सुनो। आप भागवत सुनोगे, 4 आदमी को सुनाओगे, आपकी ऐसा बात सुनी थी, तो अपने आप ही बंद रह जाएगा। ज्ञान का मतलब अभिमान नहीं है, अपने आप को फिल्टर करना ज्ञान है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पैसा थोड़ी मिल रहा है कोई कि पैसा। अपने आप का शोधन करने के लिए इसका नियम है। आप भागवत सुनिए, प्यार से सुनिए, साथ ज़्यादा कर। इसमें किसी को पकड़ के लाओ, जैसे जो शराब नहीं पीते, जो नशा करते पकड़ के लाते हैं, चले आप चल कुछ टाइम के लिए। तो आप चाहे पकड़ के लाओ, कई गलती से कान में 2 शब्द चल गए, आप भी तो जैसे आपको भी उसका फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। कोशिश करो पकड़ के लाओ, बच्चों को लाओ, उनको समझाओ। नहीं तो हमारी माताएं बहनें इतनी कथा सुन रही है, बच्चों को लाओ, 5 दिन आश्रम लाओ, जिन्हें सिखाती हो। नहीं तो लाड़ प्यार में बच्चे रह जाएंगे। लाड़ प्यार एक सीमा तक हो, तो बच्चे का प्यार 10 साल तक होगा, उसके बाद तो इसको हुक्म देना पड़ेगा। इसलिए आप आइए, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कीजिए, भगवान सब आपका पूरा होगा। ये सोच के कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे साथ होना चाहिए। ये नहीं मुझे गाड़ी बंगला, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कुछ है। जब नाम जपोगे अपने आप ही बच्चा ठीक हो जाएगा, सब होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ।